जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। और इंग्लिश वाले में ये पुराने प्रश्नावली में 8.4 में है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ काट ए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको 3 बना लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात ये देखेंगे कि काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लें, सबसे सरल तरीका, ना इसमें सूत्र याद करने का झंझट है ना। अब एक चीज जरूर आप लोग ध्यान देना, जैसे काट ए लिखा है ना, तो ए को ए के जैसे मान लो हम यहां अगर ए मानते हैं, अगर थीटा यहां ए मानते हैं तो सामने वाला क्या होगा, ये लंब हो जाएगा है ना। और हमको कुछ उल्टा समझ में आएगा ना। तो इससे अच्छा ये है कि अगर ए को हम यहां मान लें, थीटा को यहां मान लें, तो ये आधार रेखा होगी नेचुरल, मतलब जैसा होता है त्रिभुजों में, है ना। तो उसमें कोई झंझट नहीं होगी। और बी हो गया, ये सी हो गया। हालांकि यहां भी मानोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। पर अगर कॉट ए दिया है तो मेरे हिसाब से अगर यहां आप थीटा रख लो तो ये आधार हो जाएगा, वो लंब होगा, जो है वही होगा। ठीक, अब इसमें दर्शा देते हैं। पहला लिखेंगे हल, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्व। माना कि नहीं, माना कि नहीं करो, ऐसा कर दो, दिया है जो अपने सामने कर लिया कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है ना। माना कि ठीक है, माना सही रहेगा, माना कि क्योंकि उसमें दिया तो नहीं है, हमने माना है। माना कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जहां एंगल बी बराबर 90 डिग्री। लेट ट्रिंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रिंगल and where angle B equal 90 डिग्री। ठीक, अब काट ए बराबर हम मान लेते हैं, माना कि, फिर से मानते हैं, माना कि काट ए बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां के की जगह तुम एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, जो भी तुमको मानना हो अपने से मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जरूरी है के मानो, पर के जो है ज्यादातर देखे हो इसलिए के हम रख देते हैं। अब जब काट का मान हम यहां चलते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी याद कर सकते। ठीक है, अब काट का मान ये होता है tan का उल्टा काट, tan का उल्टा काट मतलब आधार बटे लंब। इसके नीचे एक हमने माना आधार बटे लंब। अब देखो, चूंकि ए जहां होगा उसके सामने वाला लंब होगा, इसलिए वो झंझट हमने खत्म कर दिया। जो आधार है वो आधार है, जो लंब है वो लंब है, सीधी बात है। आधार अपना कितना है के, और लंब कितना है 1। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब इसके आगे इतना करने के बाद, जब तक ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है तीनों भुजाओं का मापन, तीनों भुजाओं का मापन। अब इसमें एक भुजा अननोन है, अनफाइंड है ना, हम नहीं जानते। तो जब तक तीनों भुजा ना हो तब तक सवाल लगाना बेवकूफी है, आएगा नहीं वो, क्योंकि हमको तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए जबकि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
इंग्लिश मीडियम बाय लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यहां ये भी कह सकते हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी, लंब आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये अपनी जगह होना चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। अब उसमें कर्ण देखो, कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी अनफाइंड है, एसी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है के का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर, के स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। एसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहां मतलब अपना आया अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1। बहुत सरल विधि में बता रहा हूं आपको, इसमें झंझट ये सूत्र वूत्र का है नहीं, आपसे बनता है नहीं बनता तब भी मान बन जाएंगे। अब तीनों भुजाएं आ गई अपने पास। अब साइन ए में चलते हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, साइन ए। तो लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पी अपान एच। ठीक, लंब उसमें क्या है, एक है। तो अब इसमें क्या करना है कि लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, एक है, और कर्ण क्या है अपना के स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, वो भी। अब मेरी बात को गौर से थोड़ी सुनना, के का मान हमने माना है काट ए बराबर के, हमने क्या माना, काट ए। तो जहां के लिखा है वहां आप कुछ मत करना, मात काट लिख देना, स्क्वायर लगा देना, ए है ए 1 प्लस। अगर मान लो सपोज दैट आंसर में ये आगे पीछे आता हो तो कोई दिक्कत है नहीं, आप ऐसा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए कि 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, वही चीज है या। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद हम किसका मान निकालेंगे, सेक ए का। तो सेक ए मतलब देखो ये लाल बटे कक्का बस नहीं भूलना है आप लोग, है ना। तो सेक मतलब सेक का मतलब है कर्ण बटे आधार, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपान बेस। इसमें कर्ण क्या है, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1, आधार कितना है के, तो के का मान हमने क्या माना, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर, काट ए, काट के मात्र के बस है ना, ये आ गया आपका। ठीक है, तीसरा मान ये समझ में आ गया इधर, तो इधर आ गया तो इसको मिटाए देते हैं। अब लास्ट मान है आपका tan ए। तो tan ए मतलब लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, तो लंब परपेंडिकुलर अपान बेस इंग्लिश मीडियम वाले। तो लंब उसमें क्या है, एक, आधार कितना है के हमने किसको माना, काट ए को। हो गया आंसर, तीनों मान आपके आ गए। जहां के है देखो हमने माना था ना कि काट ए बराबर के, इसको ध्यान में रखना है ना। ये इसी तरह विधि है, बिल्कुल आप बहुत आसान है। और आगे पीछे हो अगर दिक्कत है उसमें मैंने बताया ना कि चाहे 1 काट स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखो, कोई अंतर नहीं है उसमें, बना लेना उसको। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो, कहता है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ सेक ए। तो सेक ए का मतलब भी इसी तरह आप लोग लगाना है। अब ए है चूंकि देखो फिर यही ध्यान देना, तो ए वाला झंझट यहीं रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि कहीं से भी निकालोगे आ जाएगा।
इसमें भी लिख लेना है कि माना कि ट्रिंगल एबीसी समकोण त्रिभुज है, जहां एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट द ट्रिंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रिंगल वेयर एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक, अब यहां हम सेक ए को बराबर हम क्या मान लेते हैं के, माना कि, लिख देना माना कि, इंग्लिश मीडियम बायरेंगे लेट। अब जब सेक ए बराबर हो गया, इसमें एक लगा लेते हैं। अब ऐसी जगह में लाल बट्टी कक्का लिख देता हूं जहां मिटे ना, आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देखो साइन ये कासेक, ये होता है सेक, बीच वाला क्या होता है सेक। तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार लिखा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कर्ण इसमें देखो, कर्ण अपना के है, आधार कितना है एक है, इसमें क्या फाइंड करना है अपने को लंब, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण जो है देखो उसमें के है, ठीक, आधार कितना है एक है, लंब अनफाइंड है पता करना है तो बीसी स्क्वायर। ठीक, चाहे इसे ब्रैकेट से मत लगाओ, बीसी स्क्वायर। ठीक, अब के का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, बीसी स्क्वायर। तो के स्क्वायर माइनस 1 हुआ बराबर बीसी स्क्वायर। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, जब किसी संख्या का स्क्वायर हटता है तो बगल वाली संख्या अंडर रूट में जाती है, किसमें जाती है अंडर रूट में। तो के स्क्वायर माइनस 1 हो गया, मतलब अपना लंब जो है क्या निकला, के स्क्वायर माइनस 1 निकल आया कि नहीं निकल आया। अब कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल मतलब जिस 6 हैं, तो 6 में तो एक को तो वैसे भी मान के चलना है, उसी पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए का मान नहीं निकालना है, बाकी पांचों का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब अपना उसमें देखो बहुत आसान विधि है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। और कर्ण क्या है के, तो अब हमने के किसको माना सेक को, तो जहां जहां के लिखे हैं हम वहां वहां सेक लिखना है। के में स्क्वायर लगा हो वहां स्क्वायर लगा देना, नहीं लगा है मत लगाना। तो सेक स्क्वायर ये सेक स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए, हो गया साइन ए का मान। फिर साइन के बाद कॉस ए, कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण, तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस इसमें कितना है एक, आधार है, कर्ण कितना है के, तो 1 अपान सेक ए, है ना, 1 अपान सेक ए। अब चलते हैं आगे, टैन का मान देखते हैं, टैन ए का मान। तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। अब लंब क्या है इसमें, के स्क्वायर माइनस 1 अपान 1,
तो 1 में है तो कोई मतलब है नहीं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट 1 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कॉसेक में। तो कॉसेक का मान होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा चलना है, कर्ण बटे लंब मतलब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, है ना। अब कॉसेक हाइपोटेनस अपना कितना है के, परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1, तो के क्या है सेक ए अपान सेक ए स्क्वायर और माइनस 1, तो ये आपका कॉसेक का मान हो गया। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आपको एक मान और निकाल देता हूं इधर मिटा के, समझ में आए ना। बाकी कुछ नहीं करना है, आप एक ट्रिंगल बनाना, ट्रिंगल बनाने के बाद उसमें एबीसी बनाओ। एबीसी बनाने के बाद आपको ये देख लो कि एंगल भी 90 डिग्री है। जिस पदों में व्यक्त करना उसको के मान लो, इसको हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना, हमने के मान लिया। के मान को देख के एक मान और निकालना है, निकाल लो, ठीक है। एक मान निकालने के बाद बाकी आपका काम हो जाएगा। अब यहां एक मान और निकाले देता हूं, क्या बचा, कॉट बचा, कॉट ए। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। इंग्लिश में आधार कितना है 1 और लंब कितना है के स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बटे के का मान अपना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास 6 मतलब जितने हैं सब निकल आए, ठीक, बात समझ में आई। इस तरह आप इस ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत मतलब कठिन सवाल है, इसको आप सरलता से लगा सकते हैं। अभी इस सवाल को अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।